आज हम चिकन बनाने जा रहे हैं। ग्रेवी वाला चिकन है। अब इसको आप कढ़ाई चिकन कह लो या मसाला चिकन, नॉट बटर चिकन और ग्रिल चिकन। इसमें मैंने 1 से 1.25 किलो के आसपास एक कट पीस चिकन लिए हैं। उसके बाद दही और ये धनिया की जड़ है। धनिया को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जड़ को अलग काटा है, स्टेम्स को अलग काटा है और लीव्स को अलग पार्ट में डाल यूज़ किया है। उसके बाद लहसुन काट के अभी छीलना बाकी है, इसको पानी में भिगो के रखा हुआ है। प्याज काट के रेडी हैं। टमाटर, देसी टमाटर, हरी मिर्च, नींबू और मैरिनेशन के लिए दही। और इसके अलावा मैं थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ करूँगा। और नहीं तो मेन इंग्रेडिएंट्स इसके आज ये रहने वाले हैं। अब हम चिकन मैरिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने दही लिया है। दही मैंने थोड़ा कम लिया है, आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मैरिनेशन में दही का इस्तेमाल इतना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा इससे डबल दही ले सकते हैं। मैंने नींबू और थोड़ा सिरका, कभी भी सिरका डालता हूँ। मेरे को थोड़ा सा चिकन में थोड़ी सी खटास और पन आए तो और अच्छा खाने में टेस्ट आता है। और मैंने देखा है कई बार, कई फंक्शंस में भी देखा है और कई लोगों को चिकन बनाते हुए देखा है कि वो लोग मोस्टली मैरिनेशन पार्ट को अवॉइड करते हैं। वो डायरेक्ट चिकन बनाना पसंद करते हैं। बन जाता है, उससे भी गल जाता है, लेकिन जो चिकन के अंदर डीप में जो फ्लेवर और टेस्ट आता है वो स्लो मैरिनेशन से ही आता है। आपने मैरिनेशन करके उसको रख दिया है, फ्रिज में रख दिया है, कम से कम आधा घंटे का टाइम दीजिए। यदि आप 2 घंटे 3 घंटे भी रख सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। मैंने इसमें 2 बड़े नींबू निचोड़े हैं मैरिनेशन में। मैं सीक्वेंस वाइज इसलिए कर रहा था कि आप मैरिनेशन में जब भी ऐड करें सबसे पहले नमक ऐड करें, क्योंकि नमक का कलर आपको दिखता नहीं। मैं इसमें क्योंकि 1.25 किलो के आसपास है, एक छोटा चम्मच लगभग 2.5 चम्मच के आसपास नमक डाला है। नमक पहले उठाएंगे तो आप डबल करने के चांसेस नहीं होंगे, आपको रहेगा कि अपने नमक डाला है कि डाला है। ये मीट मसाला है एवरेस्ट का। हल्दी 2 चम्मच, सब छोटे चम्मच हैं। अब बड़े चम्मच लेंगे तो 2 से 2.5 चम्मच हल्दी इसमें डाली है। उसके बाद धनिया से 3 से 3.5 चम्मच डाल सकते हैं आप, कंपेरेटिव पर ज़्यादा डाल सकते हैं। एंड देन मिर्च, लाल मिर्च। ये तीखी मिर्च वाली नहीं होती, ये कलर वाली मिर्च है। 1 से 1.5 चम्मच। और मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट जो मैं काफ़ी ज़्यादा डालना पसंद करता हूँ, ये है काली मिर्च पिसी हुई। दो चुटकी, एक चुटकी नहीं, 1 चुटकी हींग। एंड इसमें थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें सब इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं।
इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत थिन भी नहीं। बहुत थिक होगी तो ये मैरिनेशन का पर्पस है, जो इसको अंदर पेनिट्रेट करना है चिकन में, वो नहीं कर पाएगा। तो इसको थोड़ा सा और मैं थिक ज़्यादा है और पतला करने के लिए मैं 1 चम्मच इसमें विनेगर डाल दूँ, सिरका। अब इतनी क्वांटिटी से आप आराम से 1 kg चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चिकन के लेग पीसेस को लेता हूँ, क्योंकि इसमें some स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। आपको लेग पीस में कट्स लगाने वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका जो टेंडन का अटैचमेंट है, तो मैं ऐसे वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो टेंडन का अटैचमेंट बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको ये वाला टेंडन काटना है। उसके बाद 2 लंबे कट बोन तक, और एक यहाँ ऑब्लिक लंबा कट यहाँ भी बोन तक। ये कट बहुत ज़रूरी हैं। आपने ये कट नहीं लगाए तो ये अंदर से कच्चा रह जाता है और इसका टेस्ट सही नहीं आता। मैं दूसरा लेग पीस भी कट कर लेता हूँ, फिर दोनों में हाथ में फिर गंदे हो जाएंगे तो मैं दोबारा सबको दिखा नहीं पाऊँगा। यहाँ पे एक कट लगाया है टेंडन में, उसके बाद 2 कट टेंडन के अपोजिट साइड में बोन तक, और 1 कट इस साइड में बोन तक। इस कट के बाद अब इसका मैरिनेशन सही से हो सकता है। आपने जहाँ कट लगाए हैं वहाँ पे आप फिंगर से इसको, जो मैरिनेशन का आपने तैयार किया है मसाला है, इसको वहाँ तक डालने की कोशिश करें। रेस्ट सिंपल एक पीस डालते जाइए उसको, और किसी रेस्ट में कोई अननेसेसरी कटिंग की प्रोसीजर नहीं चाहिए। पीस बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, एवरेज साइज पीसेस। नमक और नींबू का मेन काम है, बाकी काली मिर्च मसाले। अब इसके अलावा आप चिकन में और कोई मसाले नहीं डालने हैं बनाने के टाइम में। इसमें कुछ भी, नमक भी, मसाला, गरम मसाला, हल्दी, कुछ नहीं डालना है। इतने मसाले तो सब मैरिनेशन में ऑलरेडी पड़ चुके हैं। कभी कभी एंड में नमक टॉपअप करना पड़ता है। ये मान लो कभी मुझे ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी यदि लगता है एंड में टॉपअप करना है तो पकाते समय, पकाने बंद नहीं, गैस चल रही हो एंड से पहले आप एक बार नमक टेस्ट करके नमक टॉपअप कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो 50% टेस्ट होता है किसी भी खाने का वो नमक से ही होता है। आपने सब मसाले अच्छे कर दिए, उसमें नमक कम रह गया तो आपका खाना पूरा बेस्वाद हो जाएगा। तो मैरिनेशन के लिए रेडी है। इसको हम ढक के 2 घंटे कम से कम फ्रिज में रखते हैं। मैं इसको फ्रिज में रख के आता हूँ। तो ग्राइंड करने के लिए हरी मिर्च, लहसुन, इसको भी छोटा छोटा काटना है। इसको थोड़ा सा मैं ग्राइंड करूँगा, लेकिन कम, नॉट मिक्सी में नहीं, हैंड ग्राइंड। और ये हरी मिर्च के 3 पार्ट, हरी मिर्च का जड़ है, इसको अलग से काटा है। हरी मिर्च के स्टेम्स हैं, हरी मिर्च की पत्तियाँ, और प्याज, और एक लहसुन, खड़ा लहसुन डालने के लिए। हम इसको मिनिमम ऑयल, ऑलमोस्ट नील ऑयल में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चिकन में बहुत कम ऑयल यूज़ करता हूँ।
अगले स्टेप में आप देखेंगे मैं कैसे ऑयल भी मैं सरसों का ही यूज़ करूँगा। उसको गर्म करके उसके लिए हरी मिर्च के साथ उसमें थोड़े से खड़े मसाले, जीरा, हींग वगैरह वो भी डलेगा। उसको मैं अगले स्टेप में आपको बताता हूँ। मैंने लहसुन को थोड़ा सा ग्राइंड किया है। एक्चुअली जो असली फ्लेवर लहसुन का आता है वो उसको मिक्स या उसको पेस्ट मारने के बाद ही आता है। ऐसी जब पुराने टाइम में सिलबट्टे पे इसको पीसा जाता था तो असली फ्लेवर उसका निकल के आता था, असली स्मेल आती थी। क्योंकि इसको कटने कूटने के बाद इसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, जो फ्लेवर लहसुन का टिपिकल आता है उसके बाद ही आता है। इसलिए इसको साबुत नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप बाद में मिक्सी में चलाना ही है। स्टिल इसको भी आप पकाना है तो उससे पहले थोड़ा सा पेस्ट बना के ग्राइंड करके या कट हो जाए तो इसके अंदर की रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, जिससे इसका असली फ्लेवर बाहर निकल के आए। अब मैं चिकन के लिए जो मैं गरम मसाला मतलब खड़ा मसाला है उसमें तेज पत्ता, लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, हींग, काली मिर्च, और कढ़ाई गरम करके इसमें सरसों का तेल मिनिमम क्वांटिटी 1 बड़ा चम्मच या 1.5 बड़ा चम्मच ही होगा ये। वो इसको पूरा गरम करके, और जब ये थोड़ा गरम होके हल्का हल्का सा धुआं देने लगेगा तब इसमें थोड़ा सा पानी की छींटे मार के, जैसे कहा जाता है कि इसको फोड़ना, जिससे इससे थोड़ी हीक होती है, स्मेल होती है, वो चली जाती है। अब गरम हुआ है तो इसमें मैं गरम खड़े मसाले डाल के इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। हरी मिर्च डालने से थोड़ा सा मसाला ज़्यादा जलेंगे नहीं। और जब चाहते हैं कि और ज़्यादा ना जलें तो इसमें फिर मैंने जो धनिया की जड़ें काटी थी वो इसके अंदर थोड़ा और मॉइस्चर देने का काम करेंगे। और थोड़ी तेज आंच पे मेरा ऑयल का एम इतना होता है, मिनिमम इतना ऑयल है कि जिसमें खड़े मसाले मेरे पक जाएं। प्याज तो मैं मिनिमम खाली कढ़ाई में ही, कढ़ाई थोड़ी सी गीली हो गई है, ऑयल लग गया है, उसी में प्याज में फ्राई कर लेता हूँ। उसके बाद जब आपकी स्मेल थोड़ी सी आने लगे मसाले की, प्याज की, डालने की तैयारी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा मसाला बचा भी है जलने पकने के लिए, वो प्याज के साथ भी पक जाएगा। अब इसको तेज़ आंच पे प्याज को हिलाते हुए फ्राई करेंगे। ये क्वांटिटी है प्याज की, ये मेरे चिकन में जितना डलना उससे डबल है, क्योंकि जो इसमें ग्रेवी आखिर में रेडी होगी
उसमें से आधी ग्रेवी निकाल के मैं फ्रीजर में रखूँगा फॉर एनी नेक्स्ट रेसिपी। ये सारी ग्रेवी चिकन के लिए यूज़ नहीं होगी। आई विल बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट। अंदर पार्ट ग्रेवी को मैं नेक्स्ट टाइम में किसी और चीज़ में, मटन में, फिश में, किसी में यूज़ कर लूँगा आने वाले 2-3 दिन में फ्रीजर में रख के। तो इसलिए ये ग्रेवी ज़्यादा है। ये प्याज है, ये डबल है, आप इसके आधे भी ले सकते हैं अभी आपको 1 से 1.25 किलो चिकन बनाना है तो। मीनवाइल मैं इसको मिक्सी में चला के इसका एक पेस्ट बना लूँगा जिसको मैं अलग से पकाऊंगा। और ये लहसुन पेस्ट जब प्याज थोड़ा पक जाएगा उसके बाद एंड स्टेज में और थोड़े गार्लिक जिंजर के पेस्ट के साथ फिर मैं इसको ऐड करूँगा। इसके 10-15 मिनट अभी लगेंगे इसको पकने में। इनको ऑलमोस्ट 5-6 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए और इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लाइट ब्राउन वाइट टू। यू कैन सी ऑलमोस्ट ये ड्राई फ्राई हो रहे हैं। नीचे बिल्कुल कोई ऑयल नहीं है कढ़ाई के नीचे, और जितना भी ऑयल है वो जितने भी प्याज हैं, अनियन हैं, उनको जो बस चिपक गया है उसी प्याज से वो उसी ऑयल से वो फ्राई हो रहे हैं। और मीन वाइल जो मेरे पास टमाटर थे उसको मैंने मिक्सी से एक कच्चे टमाटर को काट के मिक्सी में इसका पेस्ट बना लिया है। ये हार्ड आयोडाइज कढ़ाई है तो इसमें मैं स्टील का स्पून यूज़ कर सकता हूँ कि प्याज नीचे ना लगे। अभी इस स्टेज पे मैं कोई भी पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें डालना नहीं चाहूँगा। कभी भी मैं कुछ भी इसमें ऐड करता हूँ तो वो एकदम से नीचे कढ़ाई के नीचे चिपकेगा। जब एंड में जब प्याज पूरा फ्राई हो जाएगा, ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, तो एंड के 5 मिनट्स के लिए फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और लहसुन इसमें ऐड करूँगा। अभी इसको और फ्राई होने देना है। जो पार्ट कढ़ाई के कॉन्टैक्ट में है वही फ्राई होगा, तो इसको आपको चला के पलटना होगा। ज़्यादा ऑयल होता है तो उसमें तो डूबे रहते हैं, तो वो तुम्हें तो ज़्यादा इतना आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना भी कढ़ाई के कॉन्टैक्ट में है वही पार्ट इसमें फ्राई होता है। तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट इसका 50% रह जाएगा। जितने हमने प्याज डाले थे उसके आधी क्वांटिटी में दिखेंगे, बिकॉज वाटर सब उड़ जाएगा और ये फ्राई हो जाएगा। हमने धनिया के 3 पार्ट करे थे। एक पार्ट हमने जड़ निकाली थी सबसे पहले, जब हमने खड़ा मसाला डाला था तो उसमें हमने जड़ डाल दी थी। दूसरा पार्ट स्टेम हमने निकाल के अलग किए थे। जब हमने स्टेम काट के निकाले थे वो उसको हम अभी डाल दे रहे हैं, थोड़े फ्राई हो जाएंगे। और जो पत्ती वाला पार्ट है, लीव्स हैं, वो सबसे आखिर में ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, सबसे चिकन बनने के बाद ऊपर से डालने के लिए। इसी स्टेज में हम जो स्टेम पार्ट है धनिया का, उसको ऐड करके उसको भी साथ में फ्राई होने देंगे। इससे काफ़ी फ्लेवर इसमें ऐड होता है ग्रेवी में। ग्रेवी को और थिक करने के कई तरीके हैं। आप काजू डाल सकते हैं, कई लोग काजू का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, कई लोग कोकोनट भी डाल देते हैं, लेकिन वो सब हैवीनेस और बढ़ाएगा, प्रोटीन कंटेंट, फैट कंटेंट सब बढ़ाएगा। मेरा एम है कि मिनिमम प्रोटीन कंटेंट्स में ज़्यादा रहे, ऑयल कंटेंट कम रहे, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम रहे। इसलिए ग्रेवी में मैं ऐसी चीज़ें बहुत कम डाल रहा हूँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट या फैट कंटेंट्स हो, जैसे क्रीम है, मलाई है और पनीर है या फिर बादाम है। इन सब के पेस्ट लोग ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए बनाते हैं। मैं इनसे कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं प्योर
प्याज, और प्याज ग्रेवी में कंटेंट देने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी कैलोरिक वैल्यू होती नहीं है, हैवी होती नहीं है, इसमें कोई एनर्जी होती नहीं है, केवल फ्लेवर और वॉल्यूम देते हैं। दिस इज़ बेस्ट। एंड अनदर इज टमाटर। इसको हम अलग से पकाएंगे, इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, इसको हमें डायरेक्ट पकाना पड़ेगा क्योंकि ये कच्चे टमाटर हैं। इसको निकाल के सब जब ये थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो इसको खाली कढ़ाई में टमाटर को अलग से पकाएंगे। ये ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो गया है और बस 2-3 मिनट में ये ऑलमोस्ट होने वाला है। तो अभी मैं इसमें जो मैंने लहसुन का पेस्ट रेडी किया था वो इसमें डाल दे रहा हूँ। इसको पहले डाल देंगे तो ये जलने का और नीचे चिपकने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, पूरा कढ़ाई में नीचे चिपक जाता है, फिर आप सही से प्याज को मूव नहीं कर पाते। तो इसको डालने के बाद आपको फिर जल्दी से गैस बंद करनी पड़ेगी थोड़ी देर बाद। तो ग्रेवी अभी बाद में भी पकेगी। और थोड़ा सा जिंजर पेस्ट में थोड़ा हटा के सीधे डायरेक्ट नीचे कढ़ाई के बॉटम में डाल दूँगा। थोड़ा सा इसको डायरेक्ट पका लूँगा। 2 चम्मच जिंजर पेस्ट और नीचे में इसको डायरेक्ट पकाने के बाद इसमें अब मैं मिक्स कर देता हूँ और ये बाकी प्याज के साथ थोड़ा फ्राई हो जाएगा। अब मेरे को गैस थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि गार्लिक को जितनी डालते ही नीचे कढ़ाई में लगना शुरू हो जाता है। प्याज पहले नहीं लग रहा था लेकिन इनके साथ में आते ही नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने गैस कम कर दी है क्योंकि ऑलमोस्ट ये पक गया है। अब मैं केवल इसका फ्लेवर निकले गार्लिक का, जिंजर का, उसी के बस में पका रहा हूँ। अब मैं इसका गैस बंद करके अब मेरे को इसको मिक्सी में चलाना है ठंडा करके। इसको ठंडा करके जरूर चलाएं, गरम मिक्सी में ना डालें। तो गैस बन के ऊपर से ढक्कन को ब्रेकआउट कर सकता है। इसमें से मैं तेज पत्ते निकाल के अलग कर रहा हूँ। इसको मुझे मिक्सी में नहीं चलाना है, इसको मेरे को यहीं डिस्कार्ड करने हैं। और बाकी जितने खड़े मसाले हैं उन सबको मैं मिक्सी में साथ में कूटूँगा, चाहे वो दालचीनी हो, चाहे लाल मिर्च हो, चाहे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारी के साथ में कूटी जाएगी मिक्सी में। अब मैं इसको निकाल के मिक्सी के लिए रेडी कर दूँ। मैं गरम निकाल जरूर रहा हूँ लेकिन इसको मैं अभी 5-10 मिनट इसको वेट करके इसको थोड़ा ठंडा करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तब चलाऊँगा कि गर्म इसको नहीं चलाऊँगा। नहीं तो ये एकदम से डेंजरस वेपर्स बनती हैं मिक्सी में से और ये ढक्कन ब्लो आउट हो सकता है। आप दबा कर रखेंगे तो भी खुल सकता है। इस समय इसमें गार्लिक की बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है क्योंकि गार्लिक मैंने एंड में डाला है तो क्रश करके डाला है। तो जैसे गार्लिक नान या गार्लिक पिज़्ज़ा खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी स्मेल पूरे किचन में फैल रही है। तो वही हमको थोड़ी स्मेल बचा के रखनी है क्योंकि हम ज़्यादा जला देंगे तो वो स्मेल वेस्ट हो जाएगी। मैंने मोस्टली सब निकाल लिया है, एकदम से नहीं निकालना है पूरा, मतलब सारा नहीं, थोड़ा बहुत अब छूट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब गैस दोबारा ऑन करके अब इसमें हमको जो हमने टमाटर पेस्ट बनाया था उसको फ्राई करना है। टमाटर के साथ ये है कि आपको कढ़ाई में जो कुछ भी नीचे लगा हुआ है अब वो टमाटर के साथ आप उसको आराम से छुड़ा सकते हैं। जो भी नीचे मसाला, खड़ा मसाला, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट जो भी लगाया है वो टमाटर को पूरा छुड़ा लेगा। तो उसको पूरा साफ करके आप इसको टमाटर को
5 मिनट 10 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए ढक के छोड़ सकते हैं। कई लोग इस स्टेज में टमाटर जब गर्म करते हैं तो आधा चम्मच उसमें नमक डालते हैं। मैंने भी डालना शुरू किया है क्योंकि शुरू मैंने नमक उस हिसाब से डाला था कि थोड़ा सा आधा चम्मच मैं यहाँ पे और ऐड अप कर सकूँ। ये छोटा चम्मच है, छोटा चम्मच का ज़्यादा चम्मच है। तो टमाटर को नमक के साथ गर्म करने में उसमें अच्छा फ्लेवर आता है या कुछ क्या उसके पीछे सीक्रेट है। बट आई एम डूइंग दिस, मैंने कहीं देखा, मेरे को भी सही सूट किया और मैं एम फॉलोइंग दिस। और उसके बाद आप इसको कवर करके इसको टमाटर को कम से कम आंच पे 5 मिनट के लिए बॉयल करना। ऑलमोस्ट टमाटर हमारा पक गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसमें स्मेल भी टिपिकल जैसे आपके पके हुए टमाटर की सॉस की स्मेल आती है वैसे स्मेल आने लगी है। और जो हमने पेस्ट बनाया उसका, जो हमने प्याज पहले रेडी किया था उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। फिर हमको इसको नीचे लगाना नहीं है, नीचे चिपके नहीं है। तो ये ग्रेवी फुल्ली पकी हुई ग्रेवी, इसमें प्याज भी पूरा पक गया है, टमाटर भी पूरा पक गया है। और ये जो बड़े बड़े होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जो आपको चिकन रेडीमेड बना के खिलाते हैं वो इसी तरह से ग्रेवी रेडी करते हैं। अब इस ग्रेवी में आपका मैरिनेटेड किया हुआ चिकन आपको डालेंगे। आप इसको बटर चिकन बनाना चाहते हैं तो उसमें आप बटर डाल दीजिए, क्रीम डाल दीजिए। आप उसको यदि कढ़ाई चिकन बनाना डालते हैं तो इसमें शिमला मिर्च डाल दीजिए, उसमें थोड़े स्पाइसेस और डाल दीजिए, और खड़े प्याज और डाल सकते हैं। ये बेसिक ग्रेवी बन गई है। इसको आप कैसे भी आगे प्ले कर सकते हैं। आपको स्पाइसी चाहिए, उससे और कुछ होना चाहिए तो आप हरी मिर्च और खड़ी हरी मिर्च डाल सकते हैं। आपको मीठा पसंद है बहुत ज़्यादा तो मिल्क क्रीम डाल सकते हैं, इसमें मलाई डाल सकते हैं, डिपेंड्स। आपको हैवी चाहिए तो आप इसी स्टेज पे इसमें काजू का पेस्ट बना के, काजू भिगो के उसको पेस्ट बना के उसको भी डाल सकते हैं। इसके आगे आप कई खेल खेल सकते हैं। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी ग्रेवी चिकन या ग्रेवी चिकन नहीं, आपको मटन बनाना है, चिकन बनाना है, फिश बनाना है जैसे, तो इसमें अब इसको पकाने के लिए थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पानी कंटेंट और डालना पड़ेगा, नहीं तो ये पकेगा नहीं। इस तरह से बुलबुले छोड़ेगा। हमको उतना पानी डालना है कि इसमें बुलबुले ना आए। और मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्रेवी डबल बना रहा हूँ मैं, इसमें से आधी से भी कम मेरे को आधी चिकन में यूज़ करनी है, क्योंकि चिकन के जितने मसाले पड़ने हैं वो मैंने मैरिनेशन के टाइम में ही डाल दिए हैं। तो इस ग्रेवी कम ज़्यादा होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें केवल खड़े मसाले हैं और इस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने खड़े मसाले डाले हैं पूरी ग्रेवी के हिसाब से। मैं ग्रेवी आधी कर दूँगा तो वो उसके चिकन के फाइनल टेस्ट में उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें टमाटर भी पक गई है और प्याज भी पका हुआ है, और इसमें से पका हुआ है, पर स्टिल इसको ढक के कम गैस पे कम से कम 5-10 मिनट और पकने देते हैं। ग्रेवी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें से मैंने जो एक्स्ट्रा ग्रेवी थी जो मैंने एक्सेस में बनाई थी वो भी मैं फिर सेपरेट कर लिया है। अब चिकन के लिए इसमें मैंने 2 साबुत लहसुन, कई लोगों को बहुत पसंद होते हैं चिकन के साथ खाना, मेरे को भी पसंद है। और जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था इसके अंदर सारे मसाले, इसमें केवल खड़े मसाले जितने डाले थे उसमें से हाफ या 1/3 ही बचे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने काफ़ी क्वांटिटी में डाले थे, लेकिन मेन मसाले इसके अंदर हैं। नमक, गरम मसाला, हल्दी, सब कुछ इसी के अंदर है, धनिया,
अब हम इसको फुल गैस में पकाएंगे जब तक चिकन पानी नहीं छोड़ देता है। चिकन एक बार जब पानी छोड़ देगा पूरा, तब हम इसको धीमी आंच पे देर तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रेवी है इसमें, जबकि मैरिनेशन में बहुत कम दही इस्तेमाल किया था, लेकिन इस थिक ग्रेवी। और जबकि अभी तक पानी छोड़ा नहीं है, अभी पानी छोड़ेगा तो ग्रेवी भी और पतली होगी। उसके बाद फिर पानी को इसको हम उड़ाएंगे आखिर में। इसको ढक के तेज गैस पे हम 5 से 7-8 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 7 से 10 मिनट हमने तेज आंच पे पकाया है। चिकन ने पानी छोड़ दिया है। जो ग्रेवी गाढ़ी लग रही थी और थोड़ा सा पानी आया है। आप देख सकते हैं लेग पीस कट लगने के बाद अब इसको गैस कम करके ढक के इसको धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसको कम से कम 8 से 10-15 मिनट धीमी आंच पे आगे और पकाना है। पिछले 10 मिनट से कम गैस पे इसको पका रहा हूँ। ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके ऊपर धनिया डाल के थोड़ा और पकाना है, 5 मिनट और। कई लोग धनिया एंड में गैस बंद करने के बाद डालते हैं। मैं एक्चुअली उसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मैंने ऊपर से धनिया डाला है ये कच्चा है, तो इसको मैं अच्छे से वेपर जब तक ना लग जाए, 5 मिनट अंदर भाप में पक ना जाए गैस में, तब तक मैं इसको बंद करना पसंद नहीं करता। क्योंकि यू नेवर नो, इसमें कुछ इम्प्योरिटी, कुछ पैरासाइट्स कुछ हो, तो इट्स बेटर कि आप उसको अच्छे से पका लें। ऊपर से गार्निश, सिर्फ गार्निश ना करें। और ये थोड़े से कसूरी मेथी, और धनिया डालने के बाद मैं इसको नहीं मिक्स करूँगा, क्योंकि धनिया ऊपर जो धनिया ऊपर है उसको वेपर से, भाप से मैं पकाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए इसको 5 मिनट के लिए ढक के फिर छोड़ देना है। धनिया मिलाते तुरंत मिक्स नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको और ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसको पकाने के लिए। आप यदि भाप से पकाएंगे तो ये जल्दी से इसमें मिक्स हो जाएगा और जल्दी से पक जाएगा। तो धीमी आंच पे ऑलमोस्ट 5-6 मिनट्स हो गए हैं इसको। तो जितना धनिया है वो सब पक गया है। चिकन की ग्रेवी भी सफिशिएंट है और चिकन भी हम एक चम्मच से
चेक कर सकते हैं कि भी और पकाना है कि नहीं। बिग पीस लेके हम ऑलमोस्ट रेडी है, अंदर तक फाइबर्स तक पक गया है। मैं 5 मिनट और रख देता हूँ इसको। ग्रेवी थोड़ी ले रहा हूँ टेस्ट के लिए, और एक छोटा पीस नमक और टेक्सचर टेस्ट करने के लिए। इट्स परफेक्टली कुक। इस कुकिंग के बाद आप ऊपर कहीं भी ऑयल तेल कहीं आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है चिकन बनने के बाद ऊपर एक लेयर ऑयल की रहती है, तो कई हेल्थ कॉन्शियस लोग उस ऑयल को पहले चम्मच से निकालते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं। इस मेथड से बनाते हैं विच एक्चुअली ड्राई, मिनिमम ऑयल, मिनिमम एडिटिव्स और प्योर प्रोटीन रिच चिकन। खा के तो मैंने देखा है टेस्टी है, अब आपको तो बिलीव भी करना होगा। दिस इज टेस्टी, वेरी गुड। ऑलमोस्ट पक गया है पूरा ही। अब मैं इसको बंद करने वाला हूँ। ग्रेवी इज परफेक्ट, बिल्कुल नींबू की खटास, बढ़िया खट्टा, कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको रोटी के साथ खाना है, रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी भी सफिशेंट है। और एज ए थर्ड चखने में यूज़ करना है, इवन बेटर। अब मैं इसको ऑलमोस्ट बंद ही कर रहा हूँ। दिस डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ माई स्पेशल रेसिपी। मैंने ही इसमें इम्प्रोवाइजेशन करके एंड में इस स्टेज पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।